रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सलमान सफदर साहब ने मरतब की है, जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि बात एक कानूनी पैराए में करूं, अगरचे ये बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है, ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। नवंबर के महीने में खान साहब की आंख में तकलीफ जो थी वो नुमाया हुई, ये तकलीफ बढ़ती गई और किसी वक्त दिसंबर में उनकी आंख की बिनाई, एक आंख की बिनाई जो राइट आए है, मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। इसके बावजूद उनको सिर्फ आम कतरे दिए गए जो आंख को में दिए जाते हैं कि मामूली अगर खारिश हो तो, उनको अस्पताल नहीं लेकर गए। जो डॉक्टर है क्वालिफाइड आंख का, उसको नहीं बुलाया गया। जेल के डॉक्टर उनको कतरे देते रहे और वो कहते रहे कि मेरी तकलीफ में कमी नहीं हो रही। एक आंख बिल्कुल बीनाई से महरूम हो चुकी थी। इसके बाद जब सूरत हाल और बिगड़ी तो गफूर अंजुम को 16 जनवरी को तब्दील किया गया। उसके बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया उसने भी 10 दिन जाया किए और 26 जनवरी को डॉक्टर बुलाया गया पिम्स अस्पताल से, डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने आकर जब उनकी आंख का मुआयना किया उसने कहा कि इनको फिलफौर अस्पताल लेकर जाया जाए। वहां उनकी आंख में एक टीका लगाया गया। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ओक्लूजन ऑफ द रेटिना, ये ओक्लूजन की जो भी बीमारी सामने आई उसके हवाले से एक टीका लगा, जिससे खान साहब कहते हैं कि अब 10 से 15% बीनाई इस हद तक वापस आई है कि उस आंख से अगर वो देखें तो उनको रोशनी महसूस होती है, लेकिन आंख की बीनाई वापस नहीं आई। ये इंतहाई तकलीफ दे और खौफनाक सूरत हाल है। और दूसरी आंख के हवाले से हम कुछ नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। खान साहब किस तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासिर हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो और तिब्बी मुआयना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के खानदान को एतमाद है, पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल है। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो, उनकी आंखों का मुआयना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तिताअत रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मुआयने का मौका नहीं दिया गया। ये जो जुर्म खान साहब के खिलाफ हुआ है इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं, सबके नाम सामने आएंगे, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे। एक नाम खान साहब ने खुद दे दिया, उन्होंने निशानदेही कर दी है अपने मुजरिम की, अब्दुल गफूर अंजुम, उसके खिलाफ फिलफौर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस्मा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, अलीमा आपा ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तमाम अमल में शामिल है। क्यों खान साहब के मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई? 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हम बार बार वहां दरखास्तें देते हैं, बार बार पार्लियामेंटेरियन वहां जाते हैं, बार बार सलमान सफदर जाते हैं, हम जाते हैं, चीफ जस्टिस के कमरे तक जाते हैं, हमें मोड़ दिया जाता है। और इस दौरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसका नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। इस कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। उनकी पूरी सेहत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है, तो हम यकीनन वापस अदालत जाएंगे। खान साहब का हुक्म है कि अदालत जाओ, हम इन अदालतों को छोड़ेंगे नहीं। जो इन अदालतों ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है उस जुर्म का हिसाब ये कौम लेगी, तारीख लेगी। खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लव केस है, झूठा उनके ऊपर इल्जाम है, 1 पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरखास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सजा मौतवी की दरखास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह ये दूसरा मुकदमा जो तोशाखाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सजा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर ये तकाजा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आजादी उनका हक है, वो इस कौम की आजादी के लिए लड़ रहे हैं।
ان کو آزادی ملے گی اور یہ قوم اب ان کو آزادی دلوائے گی. ہم عدالت کے اندر عدالت کے باہر خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اور پاکستان کی عوام کو یہ مقدمہ لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یقیناً درخواستیں فائل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خان صاحب کے مقدمات کو نہیں سنا جاتا, کس طرح خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جاتا. رہائی خان صاحب کا حق ہے. ایک دن بھی ان کو جیل میں رکھنا خان صاحب کے خلاف, اس قوم کے خلاف جرم ہے. اس جرم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. تو مجھے جو حکم ہوا ہے, جو سلمان صفدر صاحب نے مجھے احکامات پہنچائے ہیں, سب پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیت کر دے گی. ان بند عدالتوں کے تالے کھلیں گے. ان بند عدالتوں کو بھی انصاف دینا پڑے گا. خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں حکومت عدلیہ کو بھی انصاف دینا ہوگا. ہم بار بار آپ کے سامنے پیش ہوں گے, پاکستانی قوم کے سامنے ہم جواب دیں ہیں. بالکل پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ ہمارے گریبان تھامے. خان کے لیے جو کچھ کرنا ہے اگر ہم نہیں کر پائے تو اب مزید کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے. یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے, یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے, اور اب فتح بہت قریب ہے. آپ سب یقین رکھیے کہ یہ قہر کی گھڑی ہے, لیکن یہ ہمارے عزم کو دوبالا کرتی ہے, ہمیں مزید طاقت دیتی ہے. جو تکلیف خان نے اٹھائی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہم سب کو کرنا ہے. انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے. یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی.